आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मैं आपको हरियाली तीज की कहानी और मुहूर्त के बारे में बताने जा रही हूँ, तो प्लीज़ सभी सुनें। हरियाली तीज 7 को है। इस बार बन रहे विशेष योग। सावन मास में मनाई जाने वाली हरियाली तीज को तीज कहते हैं। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए गौर और गणेश की आराधना करेंगी। इस साल 7 अगस्त को हरियाली तीज मनाई जाएगी। शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। श्रृंगार का महत्व। अखंड सौभाग्य के लिए महिलाएं गौर और गणेश की आराधना करेंगी। सावन मास में मनाए जाने वाले तीज को हरियाली तीज कहते हैं। इस वर्ष यह 7 अगस्त को पड़ रहा है। हरियाली तीज सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस बार हरियाली तीज पर शिव योग का शुभ संयोग बन रहा है। इसको लेकर अभी से महिलाओं ने तैयारी शुरू कर दी है। हरियाली तीज वैसे मुख्यतः मारवाड़ी समाज के लोग मनाते हैं, लेकिन अब यह अन्य समाज में भी इस व्रत की परंपरा चल पड़ी है। हरियाली तीज का मुहूर्त। इस साल सावन माह शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का आरंभ 6 अगस्त को शाम 7:52 पर होगा और अगले दिन यानी 7 जुलाई 2024 को रात 10:07 पर समाप्त होगा। अगले दिन यानी 7 अगस्त 2024 को रात 10:06 पर समाप्त होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 7 अगस्त को हरियाली तीज मनाया जाएगा। शिव योग का निर्माण। हरियाली तीज के दिन सुबह 11:41 से लेकर अगले दिन तक शिव योग का निर्माण होगा। मिट्टी की बनी शिव पार्वती की प्रतिमा को पूजने की परंपरा। सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए शिव पार्वती की आराधना करती हैं। इस दिन हाथों में मेहंदी रचना शुभ माना गया है। हरी चूड़ियां और परिधान व 16 श्रृंगार करके संध्या में मिट्टी से बने शिव पार्वती की पूजा करती हैं। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चुनरी, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी आदि चढ़ाया जाता है, जबकि महादेव को पंचामृत का भोग लगाकर अखंड सौभाग्य व सुख दाम्पत्य जीवन की कामना की जाती है। एक दिन पूर्व 6 अगस्त को नवविवाहिता सिंधारा पर्व मनाती हैं, जिसमें 7 अपनी नवेली बहुओं को सुहाग का सामान देती हैं। इसी सुहाग की सामग्री को लेकर अगले दिन सुहाग तीज का व्रत करती हैं। हरियाली तीज की व्रत कथा अभी सुने। भगवान शिव ने पार्वती को पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी। हरियाली तीज व्रत कथा इस प्रकार है। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुम्हें अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वे उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वत राजा अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिवजी पार्वती से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन से पति मान चुकी थी। तुमने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली से सुझाव दिया कि वह एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहाँ रहकर तुम शिवजी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। यह सोचने लगे कि विष्णु जी की बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या हुआ। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम ना मिली। तुम वन में गुफा के भीतर आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीया शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने माता पिता से कहा, पिताजी, मैंने जीवन का एक लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया और भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूँगी कि मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय के बाद उन्हें पूरी विधि विधान से विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुम मेरी
तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यही है कि मैं इस व्रत का पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।